इस वीडियो में देखेंगे मात्रा के संबंध में कुछ बातें बच्चों को सिखाएंगे। अभी तक हम लोगों ने शिक्षण योजना बनाकर बच्चों को वर्णमाला अर्थात स्वर और व्यंजन के विषय में जानकारी दी है। आज हम लोग बच्चों को बताएंगे कि मात्रा क्या होती है, कौन सी मात्रा व्यंजन में कैसे और कहाँ लगाई जाती है, इसके विषय में हम आज जानकारी बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से देंगे। मात्रा क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मात्रा क्या है। मात्राएं होती हैं साइंस, ये SIGNS इंग्लिश में इसको साइंस कहते हैं, साइंस। मात्रा क्या है, जब किसी व्यंजन में स्वर को मिलाकर लिखते हैं तो स्वर का रूप बदल जाता है, यही बदला हुआ रूप मात्रा कहलाता है। अब इसके बाद इसमें नोट है, सभी व्यंजनों में आ का स्वर पहले से जुड़ा रहता है, यह हमें बच्चों को बताना है। इसके अलावा सभी स्वरों की अपनी अपनी अलग अलग मात्राएं होती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी मात्राएं। स्वर जैसे आ, छोटा आ है, इसमें कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कल, चल, इस तरह से और भी शब्दों का अभ्यास हम बच्चों को करा सकते हैं। अब बड़ा आ, तो इसमें आ की मात्रा इस तरह से लगाई जाएगी, जैसे हमने कुछ शब्द बच्चों को बना के बताया, आम, नाम। इसी तरह से छोटी ई की मात्रा, इसी तरह से बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब मात्राएं हमने बगल में बना दी हैं और इसके बाद इनसे संबंधित कुछ शब्द हमने लिख दिया है। अब हम देखेंगे आगे कि इसमें मात्रा लगाने के कुछ नियम होते हैं, उन नियम को बच्चों को बताना है। सबसे पहला नियम इसमें हमने देखा है कि छोटा ओ, आ, बड़ा आ, बड़ी ई, ओ, औ की मात्राएं हमेशा व्यंजन के बाद में लगाई जाती हैं। छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई, ओ, औ की मात्राएं हमेशा क्या होती हैं, व्यंजन के बाद में लगाई जाती हैं, यानी बाद में लगती हैं। अब इसमें जैसे हमने का में अगर नीचे हलंत लगा रहता है तो इसका मतलब इसमें कोई मात्रा नहीं जुड़ी होती है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं का। तो ये हमें बच्चों को बताना है कि का, तो का मतलब इसमें आ की मात्रा अपने आप जुड़ जाती है, यानी सभी व्यंजन में आ की, छोटा आ की मात्रा जुड़ी रहती है, उसको अलग से नहीं जोड़ना रहता है, अन्य मात्राओं को हमको उस व्यंजन में जोड़ना रहता है। तो क में बड़ा आ की मात्रा म और प्लस अ, ये क्या हो जाएगा, काम। अब इसी तरह से क प्लस बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई प्लस ल प्लस आ, ये हो जाएगा कील। च प्लस ओ प्लस ट प्लस आ, ये क्या हो जाएगा, चोट। इस तरह से हमको बच्चों को बताना है कि अगर हम नीचे हलंत लगा देंगे तो उसमें ये समझिए कि आ की मात्रा नहीं लगी हुई, उसमें हमको अन्य मात्राओं को लगाना है, ना आ। इस तरह से म प्लस औ की मात्रा लगाएंगे, प्लस ना प्लस आ प्लस ना, ये क्या हो जाएगा, मौन। ये हो गया। इसके बाद और भी मात्राओं के विषय में देखेंगे। अब इसी तरह से आता है छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हम कहाँ लगाते हैं, छोटी ई की मात्रा हमेशा हम व्यंजन से पहले लगाते हैं, यानी छोटी ई की मात्रा हमेशा व्यंजन से पहले लगती है। अब उसी तरह से द प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस ना प्लस आ, ये क्या हो गया, दिन। च प्लस ई छोटी ई की मात्रा प्लस ड़ प्लस ई प्लस या प्लस आ, बड़ा आ, ये हो गया चिड़िया। और इसी तरह से ये है का प्लस क, इसको क्या बोले, क प्लस छोटी ई की मात्रा प्लस सा प्लस आ, यानी बड़ा आ की मात्रा प्लस ना प्लस आ। अब इसमें हलंत नीचे लगा हुआ है तो इसमें ये छोटा की मात्रा जुड़ा रहता है, ये हो जाएगा किसान। उसी तरह से अगली मात्रा हम देखेंगे कि छोटा ऊ और बड़ा ऊ तथा री की मात्राएं हमेशा कहाँ लगाई जाती हैं, ये हमेशा व्यंजन के नीचे लगाई जाती हैं, ये बच्चों को हमें बताना है। अब हम उसमें कुछ शब्द बना के बच्चों को बता देंगे, जैसे क प्लस छोटी ऊ की मात्रा प्लस ल प्लस आ, ये क्या हो गया, कुल। ध प्लस बड़े ऊ की मात्रा प्लस ला प्लस आ, धूल। उसी तरह से न प्लस री की मात्रा प्लस पा प्लस आ, ये हो जाएगा नृप। अब इसी तरह से ए और ऐ की मात्रा हमेशा व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे इसमें ये ए की मात्रा, ये ऐ की मात्रा है,
अब इसमें म प्लस ए प्लस ला प्लस आ, ये क्या हो गया, मेला। उसी तरह से ज प्लस ए ऐ की मात्रा प्लस सा प्लस आ, ये हो जाएगा जैसा। अब इसके बाद इसमें है, इनके अलावा 3 और भी ध्वनियाँ हैं जो मात्रा की तरह लगाई जाती हैं, जैसे अनुस्वार, एक ये भी मात्रा होता है अनुस्वार। अनुस्वार में ये ऊपर बिंदी रहती है, जैसे हमने लिख दिया कंघा, पंखा, शंख, घंटा, ये सब क्या है, अनुस्वार है। ये बच्चों को हमें प्रैक्टिस कराना है, अभ्यास कराना है। इसके बाद दूसरी मात्रा आती है अनुनासिक, जिसे हम कहते हैं चंद्र बिंदु। ये क्या होता है, अनुनासिक मात्रा है। तो अब इसे चांद, आँख, इस तरह से हम चांदनी, इस तरह से हम इसको प्रैक्टिस बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं। अगले मात्रा आती है विसर्ग, इसको हम क्या बोलते हैं, अह। विसर्ग को कैसे बोलते हैं, बच्चों को हमको अभ्यास कराना, अह। जैसे जहाँ भी विसर्ग लगा रहेगा तो इसमें पुनः और पुनः है, प्रातः है, इस तरह से हम इसमें अभ्यास करा सकते हैं बच्चों को। इसके बाद एक और चीज़ हमें बताना है कि रा में सब व्यंजनों में तो एक तरह से हम मात्रा लगा देंगे, लेकिन रा में जो है छोटे ऊ बड़े ऊ की मात्रा अलग प्रकार से लगाए जाते हैं, ये भी बच्चों को अभ्यास कराना है। रा व्यंजन में बड़े छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा बीच में लगाई जाती है, ये हमको बताना। और बीच में कैसे लगाई जाती है, जैसे हमने लिख दिया रुपया। अब रुपया में इस तरह से हमने लगा दिए छोटे ऊ की मात्रा, और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, पहले एक छोटी सी लाइन खींच के फिर हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे। इसके बाद जैसे हमने लिख दिया रूप, अमरूद, इस तरह से हमें बच्चों को अन्य शब्द दे करके इसका अभ्यास कराना है। धन्यवाद।